गुड मॉर्निंग क्लास 10th। साइंस में चैप्टर नंबर 1 हम कर रहे थे। आज हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है इंग्लिश में। हिंदी में इसे उपचयन और अपचयन कहते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, हिंदी में उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, किस तरह की रिएक्शन या किस तरह की अभिक्रियाएँ ये होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप इक्वेशन आ जाइए, इक्वेशन 1.28 आप देखिए। इसमें आप देख रहे हैं कि कॉपर है, 2Cu लिखा है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, यानी कि कॉपर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो आपका 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप देखिए कॉपर ऑक्साइड आपका बना। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि कॉपर पहले अकेला था, रिएक्टेंट कह लो या अभिकर्मक कह लो। दो रिएक्टेंट है आपका, देखो एक कॉपर है, दो अभिकर्मक, एक कॉपर है, एक ऑक्सीजन है। ठीक है, इन दोनों ने मिलके एक प्रोडक्ट बनाया CuO, कॉपर ऑक्साइड। तो आप इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो और आप इसे हिंदी में संयोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। लेकिन जहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन की बात आ जाती है, ऑक्सीजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव होती है, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ती है किसी अभिक्रिया में या ऑक्सीजन निकलती है, तो उन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन तरह की अभिक्रियाओं से अगर हम उनको नाम देंगे तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो कि कॉपर जो है आपका रिएक्टेंट में अकेला है और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ चुकी है। देख रही है आप, ये ऑक्सीजन जुड़ चुकी है इसके साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो जहाँ भी ऑक्सीजन जुड़ती है उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आपका ये ऑक्सीडेशन है, हिंदी में से उपचयन बोलते हैं, ऊ। ठीक है, ऊ से उल्लू, उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि हिंदी में नाम उपचयन अपचयन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए। ठीक है, तो इसे हिंदी में उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आप देखो, ये थी आपकी इक्वेशन 1.28, ये आपने याद करनी है। ठीक है, इसे बोल सकते हो कि बर्निंग ऑफ कॉपर, कॉपर का जलना, कॉपर जल रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, कॉपर का जलना, तो इस तरह से आप इक्वेशन को, रिएक्शन को याद कर सकते हो। अच्छा नेक्स्ट इक्वेशन आप देखो, ये आपकी है इक्वेशन 1.29। ठीक है, ये देखो इक्वेशन 1.29 है। इसमें सेम वही कॉपर ऑक्साइड लिया गया है और उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन किया गया है, वो सॉरी हाइड्रोजन रिएक्ट की गई है। दिख रहा है आपको, ये देखो ये कॉपर ऑक्साइड है और इसमें क्या मिलाया गया है, हाइड्रोजन गैस मिलाया गया है और गर्म किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, आप देख रहे हो कि कॉपर बन रहा है और जो H2 है उसने O से रिएक्शन किया तो आपका वाटर बन गया H2O। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आप देखो बच्चों, इसमें ऑक्सीजन ऐड नहीं हो रही है, कॉपर के साथ कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई है। ठीक है, कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई है, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन। जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, ठीक है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। अच्छा, इनकी डेफिनेशंस, इनकी जो कुछ इक्वेशंस है वो मैंने आपको कल की वीडियो में लिंक के साथ पूरा इसका PDF भेजा था, तो आप उनमें इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, उपचयन क्या है, अपचयन क्या है, इनकी परिभाषाएं साथ में दे रखी हैं और रिएक्शन भी दे रखी हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ से याद करना है टेस्ट के लिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है, जुड़ती है, वो आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। जैसे कि आप देख रहे हो इक्वेशन 1.28 पे है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये ऑक्सीडेशन, नाम से समझ में आ रहा है, ऑक्सीडेशन है। इंग्लिश में तो समझ में आ रहा है इजीली, ऑक्सीडेशन है, हिंदी में उपचयन बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ हाइड्रोजन, जहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है, बाहर निकल रही है, मतलब रिएक्टेंट में से अलग हो रही है, उसको हम रिडक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ओके। और भी केसेस होते हैं जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, अगर हाइड्रोजन किसी चीज़ में जुड़ रही है वो भी रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन जुड़ रही है तो वो रिडक्शन कहलाती है या हिंदी में अपचयन कहलाती है। अगर किसी में से ऑक्सीजन निकल रही है, जैसे कि आप देख रहे हो कि इक्वेशन 1.29 में ऑक्सीजन निकल रही है। ठीक है, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, उसको भी रिडक्शन आप बोलोगे, उसको भी आप अपचयन बोलोगे। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन दी हुई है
PDF में, तो आज दोबारा मैं वो PDF भेज दूँगी। अगर आपको डिफ़िकल्टी है कुछ तो उस वीडियो के साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भेज दूँगी, तो आपने वहाँ से डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, अगर किसी अभिक्रिया या किसी इक्वेशन में से ऑक्सीजन जुड़ रही है, जैसे कि इस इक्वेशन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, आप देख सकते हो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रही है, ये किसी इक्वेशन में से हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब कि आउट हो रही है। इसका कोई एग्जांपल देखो इसमें है कि नहीं है, ऑक्सीजन का निकलना, ऐसा इसमें कुछ दिख नहीं रहा, ठीक है। मैंने जो आपको भेजी होंगी PDF में शायद उसमें होंगे, ठीक है। ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, दोनों को, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। हाइड्रोजन का निकलना मतलब हाइड्रोजन अलग होना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी कि उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। किसी रिएक्शन में, किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन अभिक्रिया या आपका हिंदी में अपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। ओके, बाकी आप उसमें से पढ़ के आप याद कर सकते हो। अब आप आ जाओ इक्वेशन 1.30 है, देखो इसमें आप देख सकते हो उसी इक्वेशन को जो आपका 1.29 में है, उसी इक्वेशन को दे रखा है। तो इसमें आप देखो कॉपर ऑक्साइड है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड है प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जुड़ रही है इसमें, देखो तो आप बोल सकते हो कि रिडक्शन यानी कि अपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। ऑक्सीजन निकल रही है तो आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन का निकलना भी आपका रिडक्शन होता है। ध्यान से आप देखो, कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बन गया यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, तो नीचे लिखा है रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन रिएक्शन है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है यानी कि हाइड्रोजन का अपचयन हो गया है, ठीक है। हाइड्रोजन का अपचयन हो गया है और कॉपर का हाइड्रोजन का उपचयन हो गया है यानी कि ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हाइड्रोजन का उपचयन हो गया है और कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया है यानी कि रिडक्शन हो गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में दोनों काम हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ पे दोनों चीज़ें होती हैं, ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, इनको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो ये दिख रहा है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, रिडॉक्स, ठीक है। RE से रिडक्शन, RED से रिडक्शन, OX से ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो शॉर्ट में इनको रिडॉक्स बोलते हैं, और लंबा नाम लेना तो ये भी बोल सकते हो आप, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, लंबा नाम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में उपचयन अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, ठीक है। और हिंदी में भी इसको रिडॉक्स रिएक्शन ही बोलते हैं, ठीक है, रिडॉक्स। इसका भी मैं आपको चित्र वो भेजती पेज, तो देखना उसमें निशान लगा के रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ इक्वेशन 1.31 और इक्वेशन 1.32, इसको देख लेते हैं। इसमें देखो आपका जो इक्वेशन 1.31 है, पहले जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, दिख रहा है आपको, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है। आप देख रहे हो बच्चों, जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट गया है, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन हट गया है। अब बोलो कि जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया है यानी कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो गया है, ठीक है। और कार्बन देखो, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है प्रोडक्ट में, ये देखो जुड़ गई है, तो बोलो कि कार्बन का उपचयन हो गया है यानी कि कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण है, आपका एग्जाम्पल है। इसमें आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि कार्बन का उपचयन हो रहा है, और जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, जिंक में से ऑक्सीजन निकल रही है, ठीक है, यानी कि उसका रिडक्शन हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का हिंदी में बोलेंगे तो अपचयन हो रहा है। तो दोनों रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है सेम रिएक्शन के अंदर। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। हिंदी में भी रिडॉक्स बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में भी रिडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और पूरा नाम बोलोगे तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया, और इंग्लिश में बोलोगे तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, पूरा नाम, ठीक है। अच्छा, नीचे एक और दूसरा एग्जाम्पल है 1.32 है शायद, ये 1.32 देखो, ये आपका मैंगनीज ऑक्साइड है प्लस HCl है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आप देख रहे हो कि ये जो मैंगनीज है, ये इसमें से ऑक्सीजन हट गया, देखो इस वाली रिएक्शन, यहाँ देखो इसका जो प्रोडक्ट बना है ऑक्सीजन हट गया, इसमें देखो नहीं है ऑक्सीजन, क्लोरीन आ गया। तो आप बोलोगे कि इसका जो मैं निशान लगाया है,
इसका बोलोगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। मैग्नीज ऑक्साइड का बोलोगे रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन हटना रिडक्शन होता है ना, तो बोलोगे मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, यानी कि अपचयन हुआ है। ठीक है। अच्छा, HCl देखो बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें यहाँ प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन जुड़ गई है, तब बोलोगे कि इसका उपचयन हुआ है। देखो इसको मैं राउंड करूँ, इसका उपचयन हुआ है। देखो ये उपचयन हुआ है, इसका ऑक्सीजन जुड़ गई इसमें, इसका उपचयन हुआ है। और इंग्लिश में बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गई है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ये रिडक्शन है, मैं R से लिख देती हूँ, बड़ा लंबा नहीं लिखती। रिडक्शन यानी कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन इसमें हो रही है। तो ये भी आपका रिडॉक्स रिएक्शन का एक उदाहरण आपका है। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी रिएक्शन मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं, उन नोट्स में से आप देख सकते हो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आप आ जाओ कोरोजन। हिंदी में इसको बोलते हैं संक्षारण, यानी कि जंग लगना। ठीक है, तो जंग किस पे लगता है बच्चों? धातुओं पे लगता है। धातु जो होती हैं, धातु जैसे कि आप बोल सकते हैं लोहा, तांबा, चांदी। ठीक है, धातु जो होते हैं एल्यूमिनियम, इन सब में जंग लगता है, तो उसको कोरोजन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। ठीक है, जंग लगना। अच्छा, जंग कब लगता है? जब कोई भी मेटल, कोई भी धातु जब पानी, हवा या अम्ल के संपर्क में आता है और अभिक्रिया करता है। ठीक है, अगर शॉर्ट में बोले तो, और जब किसी भी धातु का ऑक्सीडेशन होता है, जब किसी धातु का उपचयन होता है, उसमें ऑक्सीजन आके मिल जाती है, तो उसका संक्षारण यानी कि कोरोजन हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन मैंने दी होगी, नहीं दी है तो मैं कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट नोट में भेज दूँगी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो कोरोजन मतलब जंग लगना होता है। तो आप ऐसे निशान लगा लो इसमें, मैं आपको निशान लगवा देती हूँ। दिस प्रोसेस कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। ये नहीं है, इसकी डेफिनेशन, पूरा डेफिनेशन देखते हैं। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू। जो आयरन आर्टिकल्स नए होते हैं वो चमकदार होते हैं, नए होते हैं। बट गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम। दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। जब लोहे को कुछ समय के लिए, नए लोहे को कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो उसमें वो ब्राउन सा हो जाता है, बुरादा सा बन जाता है। कई बार आपने देखा होगा। ठीक है, लेयर बन जाती है ब्राउन कलर की, जंग जिसे बोलते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। ऐसे ही ये तो लोहे में जंग लगना हो गया। इसके अलावा बहुत और भी धातुएँ होती हैं जिनमें जंग लगता है। ठीक है, जैसे कॉपर में आपका जंग लग जाता है, चांदी में आपका जंग लग जाता है। ठीक है, तो किस किस कलर का जंग लगता है इसमें है क्या ऐसा? पहले तो मैं आपको कोरोजन का डेफिनेशन मुझे मिल चुका है, उसको मैं निशान लगवा देती हूँ, उस पर आप ध्यान दो। ये आपका कोरोजन का डेफिनेशन है। इससे पहले का मैं सारा अंडू कर देती हूँ, आपको कोरोजन का निशान लगवा देती हूँ बस। ठीक है, देखो कोरोजन का डेफिनेशन मुझे मिल चुका है। एक मिनट, इसको बैक करना पड़ेगा। वैन मेटल, ये देखो यहाँ कोरोजन लिखा वहीं से है। वैन मेटल इज अटैक बाई सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड एक्सेट्रा, इट्स सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। ठीक है, जब भी कोई मेटल जो है किन किन सब्सटेंस के संपर्क में आता है, जैसे कि आपका वो हवा के संपर्क में आ सकता है, मॉइस्चर के संपर्क में यानी कि जो नमी होती है, हवा में नमी होती है उसके संपर्क में आ सकता है, अम्ल यानी कि एसिड के संपर्क में आ सकता है, तो उसकी जो सरफेस है, जो उसकी बॉडी है बाहर से, जो उसकी परत है वो कोरोड हो जाती है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है, और इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। ठीक है, ओके। और सिल्वर में कैसी जंग लगती है? ब्लैक कलर की लगती है। सिल्वर के देखा होगा, जो चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, कॉपर में ग्रीन कलर का जंग लगता है। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर में है, तो आई थिंक वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब ये बस इतना याद रखो कि सिल्वर में ब्लैक कलर का जंग लगता है और आपका कॉपर में ग्रीन कलर का जंग लगता है। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाओ
रेंसिडिटी लास्ट टॉपिक है वो कर लेते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ और भी आपको कराना था लेकिन टाइम नहीं है, फिर भी देखते हैं फटाफट हो जाएगा। तो रेंसिडिटी ये तो हो गया, मेटल जब ख़राब होता है, मेटल में जंग लगता है तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं, हिंदी में संक्षारण बोलते हैं। और जब रेंसिडिटी मतलब जब तेल ख़राब हो जाता है आपका, तेल घी, आपने देखा होगा कई बार तेल घी रखे रखे उसमें से स्मेल आने लगती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा आपके घरों में जब तेल या घी को रखा जाता है तो एक बंद डब्बे में रखा जाता है, बंद बोतल में रखा जाता है और बिल्कुल सुखा के रखा जाता है। क्यों? क्योंकि जब तेल और घी हवा या पानी के संपर्क में आता है तो वो उसमें भी मतलब कि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, वो यानी कि उसका उपचयन हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो ख़राब हो जाता है। ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से, नमी से के संपर्क में आके वो ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, यानी तेल घी का ख़राब होना, उसमें जंग लगना रेंसिडिटी है। हिंदी में इसको विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, विकृत गंधिता इसे बोलते हैं। क्लियर? तो इसको हम कैसे रोकते हैं? इसको हम घरों में तो हम इसको इस तरह से रोक सकते हैं कि जो हम तेल और घी को रखें बिल्कुल साफ़ सुथरे ड्राई बर्तन में, सूखे बर्तन में, बंद डब्बे में रखें। लेकिन जो बाज़ार में सिर्फ फूड हमें मिलते हैं, जो ऑयली फूड होते हैं, जो काफ़ी दिनों से पैक होते हैं, जैसे कि आपने देखा लेस के पैकेट हो गए, चिप्स के, कोई दूसरा चिप्स है, आपके कुरकुरे हैं, बहुत से जो ऑयली होते हैं, तो उनको कैसे बहुत दिनों तक सेफ़ रखा जाता है कि वो हवा के कांटेक्ट में ना आए, मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। तो उनके पैकेट आपने देखा हो फूले होते हैं, तो उनके पैकेट में एक नाइट्रोजन गैस डाली जाती है कि नाइट्रोजन गैस क्या करती है, जो भी आपका खाने की चीज़ अंदर है, पैकेट के अंदर जो भी खाने की चीज़ है उसको हवा से, पानी से बचाता है। ठीक है, ताकि वो ख़राब ना हो जाए, उसमें वो विकृत गंधिता यानी कि रेंसिडिटी वाली प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, ओके। तो काफ़ी फास्ट हो गया है, तो इसकी मैं नोट्स भेज दूँगी अगर मैंने आपको नहीं भेजे हैं तो, रेंसिडिटी और कोरोजन के। ठीक है, फटाफट से आप आ जाओ। जो मैंने आपको कल टेस्ट दिया था बच्चों, उसमें था आपका मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको कुछ रिएक्शन लिखने के लिए दी थी फोटोसिंथेसिस की। पहले इंग्लिश में बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस था, रेस्पिरेशन था, रेस्टिंग ऑफ आयरन था। ठीक है, और एक था फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम। इनमें बच्चों ने बहुत गड़बड़ की है। देखो, पहले मुझे मिल गया है इक्वेशन 1.13 है, बुझा हुआ चूना बनाने की रिएक्शन। ये रिएक्शन है आपकी 1.13। ठीक है, ये बिना बुझा चूना है यानी कि क्विकलाइम CaO कैल्शियम ऑक्साइड। जब पानी के संपर्क में आता है, पानी इसमें मिलाया जाता है तो स्लेक लाइम यानी कि बुझा हुआ चूना बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्लेक लाइम। कॉमन नाम इसका स्लेक लाइम है और हिंदी में बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ये वाला था इक्वेशन 1.13। ये आपने याद करना है, आपने नहीं किया था ये। ठीक है, और एक और इक्वेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का बोला था, वो भी आपने नहीं किया था बच्चों। ये इक्वेशन 1.12 है आपकी चैप्टर 1 पे ही। ये आप देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर बनाता है। इस अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बोलते हैं। ये भी आपने नहीं की थी, 1.12 है, ये आपने याद करना है। ठीक है, कि मतलब कि खाना कैसे बनता है पौधों में, तो ये वाली रिएक्शन थी, ये आपने याद नहीं की थी, इससे आपने याद करना है। क्लियर है? एक और थी रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की रिएक्शन इसकी उल्टी होती है बिल्कुल। मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो फोटोसिंथेसिस की है, 1.12 से आप निशान लगा लो। फोटोसिंथेसिस बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, और एक इक्वेशन थी आपकी रेस्पिरेशन की, स्लेक लाइम की, मैंने आपको निशान लगवा दी। उसके बाद आप आ जाओ, अगर आपने नहीं देखा ध्यान से तो आप इसको पॉज करके वापस रिवर्स करके देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाओ, ये आपकी रेस्पिरेशन, देखो लिखा भी यहाँ पे रेस्पिरेशन, ये रेस्पिरेशन लिखा है। ठीक है, और हिंदी में श्वसन बोलते हैं। इसकी जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल मतलब अपोजिट रिएक्शन है ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ये आपका श्वसन की अभिक्रिया है, श्वसन की अभिक्रिया है। इंग्लिश में रेस्पिरेशन की रिएक्शन है। ये आपने याद करना है। इक्वेशन का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, इक्वेशन 1.18 है। ठीक है, ये आपने याद करना है। एक था लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चों, कहाँ पे है। आई थिंक
इसमें नहीं होगा, ऊपर होगा शायद, मैं आपको दिखाती हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये भी आप लोगों ने नहीं किया था, और जिन्होंने किया था उन्होंने थोड़ा गलत किया था। ये देखो इक्वेशन है 1.10, इक्वेशन 1.10, लोहे पे जंग लगना, ठीक है। देखो Fe ये लोहा होता है, H2O, H2O कौन सी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में, यानी कि भाप के रूप में है, ठीक है। H2O आपके भाप के रूप में है। जब आयरन भाप से अभिक्रिया करता है तो फेरस ऑक्साइड बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ये लोहे, ये जंग है, जंग, अगर जंग का फॉर्मूला बोलेंगे तो बच्चों बोलोगे ये जंग है, दिस इज जंग, ठीक है। जंग यानी कि आप बोलोगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये रस्ट है, रस्ट इंग्लिश में रस्ट बोलते हैं इसको, जंग लगा हुआ लोहा, हिंदी में जंग है ये, ठीक है। समझ में आ गया आपको? तो ये फॉर्मूला है, अपने याद करना है।